आज मुसलमान बुज़दिली का शिकार हो गया है। जिसके अंदर खौफ दाखिल हो जाए वह कौम जिंदा कौम नहीं है। अम्मा बाद फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल उमूरि अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए इज़्ज़ाम, दूर दराज से लाए हुए तशरीफ मेहमानाने किराम और अजीज बच्चों, पर्दा में बैठी हुई बाइज़्ज़त व बाइफ़त मेरी माएँ बहनें, जभी से आप लोग बहुत सारी बात सुने। अभी मौलाना सलमान साहब माशरा में आप लोगों को सैर करा रहे थे। माशरे की अच्छाई और ख़राबी से आप लोगों को रोशनास करा रहे थे कि माशरे में जवानों में क्या बिगाड़ है, बूढ़ों में क्या खराबी है, बच्चों के अंदर क्या कमी है। ये सारी बातें गिना रहे थे, सुना रहे थे। लेकिन दिल ये चाह रहा है कि मैं उधर आज ना सुनाऊं, मैं ये सुनाऊं कि आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान जिस परेशानी और मुश्किलात के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि आज मुसलमानों को हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां नजर आ रही है। कहीं इज्जत और शराफत में नहीं मिल रही है, हर जगह जलील खार हो रहा है। मुसलमान को मुसलमान जानकर लोग भेड़ियों की तरह उसे नोच खाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आज मुसलमान बेदार नहीं हो रहा है। जो काम मुसलमानों को करना चाहिए वो काम गैर कर रहा है। इत्तेफाक की दावत इस्लाम ने दिया है, मुसलमानों को करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। उसके अंदर इंतशार हो गया, इख्तिलाफ हो गया जो गैरों के अंदर होना चाहिए। अरे इत्तेफाक की बेशुमार दलील इस्लाम के अंदर है। हम जमात से नमाज पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे अंदर इत्तेफाक हो जाए। एक इमाम जब अल्लाह अकबर कहता है, तमाम मुक्तदी अल्लाह अकबर कहता है। इमाम जब अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाता है तो तमाम मुक्तदी रुकू में जाता है। क्यों? ये इत्तेफाक और इत्तिहाद का दर्स है। नमाज के अंदर इत्तेफाक और इत्तिहाद का दर्स है और सबक है कि जिस तरह एक इमाम कह रहा है उसी तरह तुम करो, जैसा इमाम कह रहा है वैसा करो। आज मुसलमान दर दर की ठोकरें क्यों खाया जा रहा है? मुसलमानों की खून से होली क्यों खेली जा रही है? मुसलमानों का बच्चा यतीम क्यों हो रहा है? मुसलमान की माएँ और बहनें बेवाएं क्यों होती जा रही है? जलीलो खार क्यों होता है? मकाम मनसब क्यों नहीं मिलता है? मुसलमानों का कोई ठिकाना क्यों नहीं बन रहा है? इसलिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। जरा तवज्जो चाहूंगा, जरा तवज्जो चाहूंगा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और आज हम खार हो रहे हैं तारीके कुरा होकर। हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान को ताकों में सजाने का सामान बना लिया है। कोई मर जाए तो कुरान खाने के लिए उसके क्या कर लिए हैं? जरूरत बना ली है। आज कुरान पर हमारा अमल नहीं, कुरान पर हमारा क्या कहते हैं निगाहें नहीं, कुरान पढ़ाने की तरफ मेरा तवज्जो और इल्तिफात नहीं, खुद नहीं पढ़े, बच्चों को भी पढ़ाने की तवज्जो नहीं है। उसी चीज को कायम और दायम रखने के लिए इस्लामी महफूज किले हैं। ये मदरसे कायम हैं तो ईमान बाकी है, इस्लाम बाकी है, कुरान बाकी है और मुसलमानों की शान बाकी है। और उसके बाद आगे बढ़ के कहूंगा कि मुसलमान की जान बाकी है।
ये कुरान बाकी नहीं होगा, ये मदरसा बाकी नहीं रहेंगे तो हमारा ईमान नहीं रहेगा, हमसे ईमान छीन लिया जाएगा, मसलूब हो जाएगा और बेईमान होकर के जिंदगी गुजारेंगे। आज वही बात होती जा रही है। ईमान के अंदर जो हमारी हरारत होनी चाहिए, ईमान का शोला जो जवाला बन करके उभरना चाहिए, आज हमारा ईमान वैसा नहीं हो रहा है। ईमान कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। अब ईमान बनाने की चीज जो है वो मदरसा है, ईमान बढ़ाने की चीज जो है उलमाए किराम है। आपका ईमान ताजा होगा जब आप उलमा से मुसाफा करेंगे, आपका ईमान बढ़ेगा, खुदा का खौफ दिल में पैदा होगा जब आप उलमा से ताल्लुक रखेंगे, आपको अल्लाह से मोहब्बत होगी जब आप उलमाए किराम से मोहब्बत रखेंगे, आपके दिल में सुरूर और खुशी पैदा होगी जब उलमाए किराम से आप ताल्लुक रखेंगे, उलमाए किराम से रब्त और ज़ब्त रखेंगे। दुनिया में भी आपको कामयाबी और कामरानी होगी और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी होगी। इसीलिए मेरे दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं। आज मुसलमान डरा हुआ है। हर कोई जानता है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में मुसलमान आज डर करके जिंदगी गुजार रहा है। जिसके लिए अल्लाह ने इस जमीन को बनाया है, जिसको जमीन के खलीफा बनाया है, जिसके लिए सारी कायनात को बनाया है, सारी कायनात की तमाम रंग रेलियों को बनाया है, इसी मुसलमान के खातिर और वजह से दुनिया बाकी है। ये मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, न मोदी की कुर्सी रहेगी, न योगी की हुकूमत रहेगी, सारी दुनिया दरहम बराम हो जाएगी। इतनी कीमती होने के बावजूद हम अपनी कीमत को नहीं पहचान रहे हैं, हम अपनी कद्र मंजिलत को नहीं पहचान रहे हैं कि दुनिया कायम हमारी वजह से है, उन नालायकों की वजह से नहीं है, उन बेवकूफ़ों अहमकों की वजह से नहीं है। दुनिया कायम है तो ईमान वालों के बदौलत कायम है और हम और आपकी वजह से कायम है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस्लाम तो वह पैदा है, जितना काटोगे उतना हरा होगा। आज मुसलमान बुज़दिली का शिकार हो गया है। जिसके अंदर खौफ दाखिल हो जाए वह कौम जिंदा कौम नहीं है। हुआ था तातारियों के जमाना में, तारीख पढ़िए, उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं कि तातारियों के जमाने में एक औरत किसी मुसलमान को कह देती कि तुम यहीं खड़ा रहो और मैं घर से जाके तलवार लेके आती हूं, और वो मुसलमान वहीं खड़ा रहता, वो जाके घर से तलवार लेके आती, तब उसे वो कत्ल करती। खौफ दिल में, डर हो गया था। जब डर हो जाए, खौफ हो जाए तो इंसान किसी काम का नहीं रहता है, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उसके अंदर कुव्वत नहीं रहती है। कुव्वत वह चीज देती है, वो चीज है अल्लाह का कलाम और ईमान। अगर अल्लाह का कलाम आपके अंदर है और ईमान आपके अंदर है तो आप डरिएगा नहीं। अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 चीजों में फजीलत दिया है। उन 6 चीजों में से एक रोब और दबदबा है। रोब और दबदबा अल्लाह ने वदियत में दिया है मुसलमानों को कि अगर मुसलमान आंख उठा करके गैरों की तरफ देख ले तो गैर पेशाब कर दे। आज हमारे अंदर वो रोब नहीं है, वो दबदबाव नहीं है। क्यों खत्म होता जा रहा है? इसीलिए कि हमारा अमल कुरान पर नहीं है। जलसा सुन लेते हैं, बेशुमार जलसा जुलूस होते हैं, सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। खुद बोलते हैं जब जलसा खत्म होता है तो बाहर में लोग बोलते हैं, ए मौलवी सारी काम में है, तुमको चिल्लाना चाहिए, उकर काम चिल्लाना चाहिए, हमारे काम एक कान सुनना चाहिए, दूसरे कान से निकालना चाहिए। बोलिए, ऐसा बोलेगा, ऐसा करेगा तो उसका बेड़ा पार होगा? ये उलमाए किराम यूं ही चिल्लाते हैं। अरे ये उलमाए किराम, जब आपने माँ के पेट से बाहर निकला, आंखें खोली, उलमाए किराम आकर के आपके कान में अजान दिया। जब आप थोड़ा बड़े हो गए उसके बाद वही उलमाए किराम ने आपको अलिफ बा ता सा सिखाया। जब उससे बड़े हो गए तो वही उलमाए किराम आपके निकाह की बारी आई तो आपका निकाह पढ़ाया। जब आप बूढ़े हो गए, इस दुनिया से जाने के काबिल हो गए, जब आपकी रूह कब्ज़ हो जाए
तो जनाजे की नमाज यही उलमा पढ़ाएंगे। जब जनाजे की नमाज उलमा पढ़ा देंगे, जब क़यामत कायम होगी, अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, तमाम ईमान वालों को ईमान के बदौलत जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जब जन्नत में जाएगा, जन्नत की तमाम नियामतें मिल जाएगी, हर तरह की हर सहूलतें मिल जाएगी, हूरें मिल जाएगी, बागीचा मिल जाएंगे, बागात मिल जाएंगे, नहरें मिल जाएगी, तमाम तरह की तमाम सहूलियातें मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला कहेंगे और कुछ चाहिए? कुछ नियामत तो बाकी नहीं है। अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेंगे कुछ नियामत तो बाकी नहीं है और कुछ चाहिए? जन्नती तो फूले न समाएंगे कि अल्लाह और को क्या चाहिए? सारी नियामतें जो मेरे पास है, तमाम ज़रूरतें मेरे पास है, तमाम सहूलतें मेरे पास है, अल्लाह मैं जो नहीं चाहता वो दे दिए, अब हम क्या मांगेंगे? दौड़ते दौड़ते मुफ्ती नोमान साहब जाएंगे, कहेंगे अरे बेवकूफ़, जिस अल्लाह को मान करके आए हो, जिस अल्लाह को बगैर देखे हुए पूरी जिंदगी अपनी गुजार दिए, क्या तुम उस अल्लाह को देखना नहीं चाहते हो? कहो कि अल्लाह हम आपका दीदार चाहते हैं। क्या कहेगा मुफ्ती नोमान साहब कि कहो अल्लाह को, अल्लाह मैं आपकी क्या चाहते हैं? दीदार चाहते हैं। उस दीदार के लिए तब ये लोग कहेंगे अल्लाह आपके दीदार चाहते हैं। तो एक दिन कायम किया जाएगा, वह दिन जुमा का दिन होगा। वहाँ मैदान मस्जिद कायम की जाएगी। उस मैदान मस्जिद में अव्वलीन से लेकर आखिरीन तमाम का इज्तिमा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऊंची जगह पर जलवा अफरोज होंगे। तमाम बंदे अल्लाह को देखेंगे। देखने के बाद कहेंगे ये सारी नियामतें अल्लाह के दीदार के सामने हेच। जितनी भी नियामतें अल्लाह ने दिया है, तमाम नियामतें क्या है? बेकार है, गारत है, बर्बाद है। अल्लाह के दीदार के सामने अल्लाह का दीदार करेंगे। वहाँ भी रहबरी कौन किया? यही आलिम दीन किया, यही उलमाए किराम किया। इसीलिए उलमा से ताल्लुक़ रखिए, अल्लाह आपके दुनिया भी बना देगा और आखिरत भी संवार देगा।